नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंपई सोरेन दरअसल दिल्ली चश्मा बनवाने गए थे। ऑपरेशन लोटस 2014 से बड़ी चर्चा होती है और सबसे कामयाब मिशन वो नासा का हो, इसरो का हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हो, चीन का हो, लेकिन इन सब के मिशन में अगर सबसे कामयाब मिशन माना जाता है तो ऑपरेशन लोटस को माना जाता है, अमित शाह के मिशन को माना। लेकिन आखिर हालत कैसी बन गई है भाजपा की, ये ऑपरेशन लोटस झारखंड में मजाक बन के रह गया है, कॉमेडी शो। अगर आपने कपिल का कॉमेडी शो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जो झारखंड में शनिवार से हो रहा है। शनिवार को शुरू हो गया था, शनिवार को ही लोबिन हेम्ब्रम और हिमंता भी मौजूद थे झारखंड में, और फिर मंगलवार की देर रात तक, बुधवार की सुबह तक अगर आप देखेंगे तो कॉमेडी शो जो कपिल शर्मा का आता है वो फेल हो जाएगा। पहली बार किसी नेता की ऐसी सफाई सुनी है। अब तक अंतरात्मा की आवाज सुनते थे, जरूरी काम सुनते थे, व्यावसायिक काम सुनते थे। चंपई सोरेन चश्मा बनवाने के लिए, पोता ने कहा कि चश्मा टूट गया है, बनवाना है, तो दोनों बेटों को लेकर के चंपई सोरेन पहले रांची से गए कलकत्ता, फिर कोलकाता से आए दिल्ली। इस पे बाकायदा एक, अगर कोई भी जैसे कॉमेडी या व्यंग पर वेब सीरीज या फिल्म बनाने वाला अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर है तो वो बना सकता है। और फिर यहाँ चश्मा बनवाए, और देखिए, चश्मा पोते के लिए नहीं बनवाना था चंपई सोरेन को, अपने लिए भी बनवाना था चश्मा। रांची में जब तक थे वो मंत्री बन के बैठे रहे। वो जो पोस्ट उन्होंने लिखा जिस पर कह रहे हैं कि मैं कायम हूं, वो पोस्ट वो क्यों नहीं लिख पा रहे थे रांची में? शायद वही दृष्टि में सब चश्मा काम नहीं कर रहा था। चश्मा उनका शायद टूट गया होगा, या होता है ना, चश्मा पुराना हो जाता है, पावर घटता बढ़ता है, तो चश्मा ठीक से काम नहीं करता। दिल्ली आए, पोते का चश्मा बनवाए, अपना भी चश्मा शायद बनवाए, फिर से पावर की जांच करवाए होंगे, आंख की जांच करवाए होंगे, नया चश्मा बना होगा, फिर वो पोस्ट लिखा उन्होंने। अब सोचिए आंखों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और एक पोस्ट लिखने के लिए कितनी मुसीबत होती है अगर आंखें दुरुस्त ना हो। रांची में रहते हुए कैसे आंखों में धूल। अब मैं कुछ तर्क पे आता हूं कि ऑपरेशन लोटस था या नहीं था। ऑपरेशन लोटस नहीं था अगर ये, तो दिल्ली आकर के पोस्ट क्यों लिखी? ऑपरेशन लोटस नहीं था तो गगरई, दशरथ गगरई, जो इनके सबसे खास करीबी विधायकों में से एक हैं और इन्हीं के बगल की सीट से हैं, दशरथ गगराई ने सफाई क्यों दी? अरे भाई साहब, अगर हम कुछ किए नहीं तो हम सफाई क्यों देंगे? दशरथ गगराई ने सफाई क्यों दी? कोल्हान के 4 विधायक हेमंत सोरेन के पास क्यों गए? हेमंत सोरेन के पास गए तो उन्होंने सफाई क्यों दी कि हम गुरु जी के साथ थे, हम जेएमएम के साथ हैं, हम जेएमएम के साथ रहेंगे। जब कहीं जा ही नहीं रहा है कोई, तो ये सफाई क्यों दे रहा है? बन्ना गुप्ता की पोस्ट, बन्ना गुप्ता की पोस्ट पे कोई रिएक्शन नहीं। जिस तरीके से बन्ना गुप्ता ने बखिया उधेड़ी, एकदम बेनकाब करके रख दिया। सारी छवि जो बनाई थी 90 के दशक से चंपई सोरेन ने, उस पर पूरा पानी डाल दिया, धूल के बराबर कर दिया। एक एक लाइन की गंभीरता है उसमें। मैं उनके लैंग्वेज से भले कई बार आपत्ति जताए कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए सीनियर लीडर, लेकिन चंपई सोरेन ने जो किया है, और चंपई सोरेन के मन की लालसा जो है, या उनके बेटे के मन की लालसा, उसको बन्ना गुप्ता ने बकायदे उकेर दिया शब्दों से। उस पर कोई रिएक्शन नहीं। क्या रिएक्शन देंगे? अब पहुंच गए, देर रात पहुंच गए, घर वापसी हुई। घर वापसी मतलब जेएमएम में वापसी नहीं, अभी तो जेएमएम से निकाले ही नहीं गए, लेकिन घर वापसी हुई। घर वापसी के बाद क्या बोला उन्होंने? एक तो बताया कि चश्मा बनवाने गए थे, सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, चश्मा बनवाने गए थे, तो एक तो वो बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो पोस्ट किया है बस उतना ही, आप लोग उसी पर ध्यान दीजिए, उस पर मैं कायम हूं। अब उस पर कायम होने का मतलब क्या हुआ? पहला सन्यास। उसी बयान में आगे सन्यास को खारिज कर दिया कि कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं, कम से कम 50-60 तो रहे होंगे
जब वो लौटे हैं। तो इतना कार्यकर्ताओं का दबाव है, इतने ज़्यादा कार्यकर्ता हैं कि संन्यास वाला विचार अब छोड़ दे रहा हूँ। अब 2 बचता है, एकदम समान विचार की कोई पार्टी हो जिसके साथ चल पाएँ, एक ये, और नहीं तो अपनी पार्टी बना लें। अब समान विचार की पार्टी तो दरवाज़ा ही नहीं खोली। अब एक फ़ोटो पहले दिखा देते हैं। ऑपरेशन जब 3 दिन बाद वहीं पर लगातार जब से प्रभारी बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार झारखंड को इस जिले से उस जिले, पाकुड़, चतरा, कहाँ-कहाँ घूम रहे हैं। शनिवार को, रविवार को जब ये निकले हैं चंपई सोरेन रांची से, उस झारखंड से जब निकले हैं, तो उसके 1 दिन पहले शनिवार को 2 दिन तक, शनिवार तक 2 दिन तक मौजूद थे झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा। और उसी वक़्त शनिवार को हमने बताया था पिछले कार्यक्रम में कि लोबिन हेम्ब्रम आए थे और चंपई सोरेन और लोबिन की बंद कमरे में लंबी मुलाकात हुई थी। लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था मैंने बहुत पहले कहा था कि सारी व्यवस्था हिमंता के पास रहती है। हिमंता शनिवार को गए, चंपई रविवार को निकले। उसके बाद सन्नाटा पसरा था। जब सोम, मंगल गुजर गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार गुजर गया और चंपई के वापस आने की बारी हुई, तो आनन-फानन में दिल्ली के झारखंड के भाजपा मुख्यालय में बैठक हो गई। वहाँ पे सब संगठन के नेता बैठे और फोटो कंट्रोल रूम दिखाइए। वहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा और ये देखिए शिवराज सिंह चौहान। एक ये विंडो आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये झारखंड का बीजेपी का दफ्तर है, उसमें सारे नेता बैठे हैं और उसके बगल में ऊपर दाहिने तरफ राजनाथ सिंह हैं और नीचे देखिए हिमंता का चेहरा आप देखिए। वो जो खिलखिलाता और हमेशा राजनीतिक दांव-पेच दिखाता चेहरा है, वो चेहरा देखिए कितना मुरझाया हुआ चेहरा है इस बैठक में। और इस बैठक के बाद की बात मैं बाद में बताऊँगा, बाकी के चेहरे को क्या हाल था। लेकिन हिमंता का चेहरा देखिए। ये आनन-फानन में बैठक हुई और इस बैठक में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही होगी कि शिवराज और हिमंता दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं इसमें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, वीडियो कॉल पे दोनों आते हैं। और फिर नई खुराफात की प्लानिंग शुरू हो जाती है। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो चंपई सोरेन ने कहा कि अभी मैं कायम हूँ, उससे दरवाजा खुला नहीं, संन्यास लेंगे नहीं। तो इंडिकेशन साफ है और ये इंडिकेशन जो साफ है, ये किसके निर्देश पर होने जा रहा है, ये भी साफ कर दो। ये चंपई सोरेन 3 ऑप्शन भी चंपई सोरेन ने 3 ऑप्शन तो अपने मन से दिए थे। लेकिन उन 3 ऑप्शन में कहते हैं 3 में 1 उँगली पकड़ो, जो 1 उँगली यानी 1 ऑप्शन पकड़ा है, वो भाजपा ने पकड़ा है। क्योंकि चंपई 6-7 विधायकों के साथ आते, तब तो एक माहौल बनता। सब मामला पड़ गया उल्टा, सारे विधायक रह गए झारखंड में, ये अकेले पहुंच गए चश्मा बनवाने, उन सबके किसी ने पोते ने बुलाया नहीं चश्मा बनवाने के लिए, तो वो सब गए नहीं। अब ये अकेले गए चश्मा बनवाने के लिए। चश्मा बना, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसके साथ बातचीत करनी थी चश्मा लगा करके। अब जब ये पूरा फेल हो गया, फजीहत हो गई, चंपई के आने से फायदा कम नुकसान ज्यादा नजर आने लगा, तो एक नई खुराफात पर ये ऑप्शन, मैं बता रहा हूं, हो सकता है यही सही हो, दावा नहीं करता कभी भी मैं पॉलिटिकल एनालिसिस में, जो क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं है, न पंडित और ज्योतिषी बैठाते हैं अपने चैनल पर। लेकिन जो हालात बताते हैं, उन हालात में चंपई सोरेन नई पार्टी बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नई पार्टी बनाने पर भाजपा के ऊपर जो लगातार लांछन लग रहा था, और ये चुनाव आते आते और तेज हो जाता कि ये सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार साजिश ही 5 साल से रच रहे हैं। इससे बचेंगे, कह देंगे वो तो चंपई सोरेन अलग पार्टी बना ली। चंपई सोरेन के चुनाव लड़ने के लिए भी लॉजिस्टिक्स की पूरी व्यवस्था जो होती है ना, प्रबंधन बहुत सारे लोगों के लिए देश में करते हैं। बड़े दिल के लोग हैं। 56 इंच की छाती ऐसे ही नहीं कही जाती। बड़े दिल के लोग हैं। चुनाव अगर किसी को अलग पार्टी बना के लड़ना है, तो भी उसके लिए बिना उसको बताए हुए, जैसे कहते हैं दान, गुप्त दान होता है, उसको लिखा पढ़ी नहीं रखा जाता, वैसे ही गुप्त दान के तरीके से मदद की जाती है। और इसका उदाहरण अगर आपको चाहिए, तो अमित शाह ने मध्य प्रदेश के
विधानसभा चुनाव में जब ग्वालियर चंबल संभाग में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सपा बसपा वालों को मजबूती से चुनाव लड़ाओ, अगर उनको कुछ मदद करनी है तो करो। तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से आशीष चित्रांशी कुछ बोल रहा है। आप लोग सर्च कर लीजिए खबर जो मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त तमाम बड़े-बड़े अखबारों में लगा था और हम लोगों ने भी उस पर एनालिसिस किया था। ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा और सपा के प्रत्याशी भी वहां पर थे। बसपा के तो ज्यादा प्रत्याशी थे। अमित शाह ने कहा इनको लड़ाओ, इनको मतलब मजबूती से इनको चुनाव लड़ाओ, इनको चुनाव लड़वाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मजबूती से चुनाव लड़वाओ, इनको जो मदद करनी है वो मदद भी करो। तो जिस रास्ते पे अब जा रहे हैं, अब मदद की जाएगी। अब चंपई सोरेन की मदद की जाएगी। चंपई सोरेन कुछ नहीं तो मान लिया 10-20 विधानसभा पे प्रत्याशी उतारेंगे। तो जब जो भी वोट उनको मिलेगा 2000 मिले, 5000 मिले, 4000 मिले, 500 मिले, वो वोट जेएमएम का होगा। जेएमएम के वोटों में सेंधमारी होगी और आखिरी लक्ष्य तो यही है, जेएमएम के वोटों में सेंधमारी। तो कुल मिलाकर के एक नई रणनीति, नई साजिश, नया खुराफात नए वाले वीडियो कॉल पर हुआ है। अब चश्मा उस्मा बन चुका है। अब इंतजार कीजिए पार्टी कब बनती है। और कुछ लोगों का सवाल रहता है कि पार्टी बहुत कम वक्त चुनाव में है। पार्टी तो रातों रात भी बन सकती है। वहां पर राजीव कुमार बैठे हुए। खैर, इसमें पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आप बाकी इसके आगे वीडियो जो मैंने और बनाए उनको भी आज अटैच कर रहा हूं कि उनको एक सीक्वेंस में आप समझ सकें। फिलहाल आप देखते रहें इस पूरे की पूरी सीरीज को, आप एक साथ देखें। चंपई सोरेन को दिल्ली पहुंचाने वाले जो बड़े नेता हैं, वो नेता अस्पताल में एडमिट हो गए। चंपई सोरेन तो लौट के अपने घर पहुंच गए, लेकिन सूत्रधार जो बंद कमरों में चंपई सोरेन को दिल्ली लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर पूरा लगा रखा था, उस नेता को क्या हो गया? 2-3 बीमारियां अलग अलग लोग कयास लगाने लगे, लेकिन खबर आई कि निमोनिया हो गया है। और ये खबर उन्हीं के जरिए आई कि मुझको निमोनिया हो गया है, अस्पताल में एडमिट हो गया। और प्लान फेल जब हुआ तो फिर वीडियो कॉल पर शिवराज सिंह चौहान भी आ गए और हिमंता बिस्वा शर्मा भी आ गए और फिर से प्लानिंग होने लगी। प्लान बी पर काम शुरू हो गया क्योंकि प्लान ए फेल हो चुका है। हालांकि अगर झारखंड के संदर्भ में कहें तो बीजेपी का प्लान ए, बी, सी, डी, ई बहुत सारे प्लान फेल हो चुके हैं। और अक्सर जो झारखंड का प्लान होता है वो वाया कोलकाता होता है। ये कोलकाता वाला रूट ही जो है ये बीजेपी के लिए शुभ नहीं हो रहा है, ये अशुभ हो जा रहा है। ये वाया कोलकाता जितनी साजिश है सब साजिशें नाकाम हो जा रही है। अब ये पूरी इस वीडियो में पूरी कहानी को समझिएगा। 2-3 पोर्शन में ये वीडियो होगा, मैं पहले बता दूं। एक तो वो किरदार जो बंद कमरों में बैठक करके दिल्ली आने के लिए तैयार किया, आखिर उसे क्यों झटका लगा, एकाएक वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया? शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ये एकाएक वीडियो कॉल पर क्यों आ गए? और इसके अलावा चंपई सोरेन के सामने अब क्या विकल्प है? चंपई सोरेन की एंट्री अगर बीजेपी में कोई रोक रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये 4 पार्ट है। अब शुरुआत सबसे पहले करते हैं लोबिन हेम्ब्रम से। लोबिन हेम्ब्रम बोरिया साहेबगंज में सीट है, यहां से विधायक थे, लेकिन ये लगातार लगातार हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ रुख अपनाते रहे पूरे कार्यकाल में। सत्र से गायब, बैठकों से गायब, अक्सर इनका रुख यही रहा है। लोबिन हेम्ब्रम जब लोकसभा का चुनाव आया उसी वक्त साफ हो गया था और झारखंड के सियासी हलकों में सबने कह दिया कि जी ये बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं।
राजमहल से विजय हंसदा जो जेएमएम के प्रत्याशी थे, जेएमएम के विधायक लोबीन हेम्ब्रम निर्दलीय लोकसभा चुनाव में उतर गए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ। हालांकि उसके बावजूद अब लोबीन हेम्ब्रम की भी स्थिति समझ लीजिए, कितना उनके पास जनाधार है। बगावत किए, पूरा मिस एक प्लान, जैसे कहा ना कि प्लान ए बी सी डी सब फेल हुआ है झारखंड में। तो जो प्लान राजमहल था वो प्लान फेल हो गया। विजय हंसदा यानी जीएमएम ही उस सीट पर जीती। निर्दलीय लोबिन हेम्ब्रम को उतारने के लिए भाजपा को लगा था बड़ा जनाधार होगा, खेल खराब कर देगा। खेल लोबिन हेम्ब्रम का खराब हो गया, विधायकी भी चली गई, विधायकी भी चली गई। ये जो साहेबगंज है, इसी साहेबगंज की बरहेट जो सीट है, बरहेट से हेमंत सोरेन विधायक है, यानी उसी जिले से लोबिन हेम्ब्रम जहां से विधायक है। अब लोबिन हेम्ब्रम की भूमिका पर आते हैं। शनिवार की बात है, शनिवार को लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन बंद कमरे में बात करते हैं। वहां पर बाकी कोई विधायक नहीं होता है, कोई पार्टी का और नेता नहीं होता है। बंद कमरे में दोनों की और लंबी बैठक होती है, लंबी बातचीत होती है, घंटे भर की। इस बातचीत के बाद लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली निकल जाते हैं और शनिवार को ही लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली से आए हुए होते हैं झारखंड। उसके पहले भी ये दिल्ली रहे थे 2-3 दिन 4 दिन। शनिवार को ही दिल्ली से झारखंड पहुंचते हैं। बंद कमरे में चंपई सोरेन के साथ लोबिन हेम्ब्रम की बातचीत होती है और लोबिन हेम्ब्रम शनिवार को ही फिर दिल्ली निकल जाते हैं। अब आते हैं चंपई सोरेन पर। शनिवार को लोबिन बंद कमरे में जो भी अपना होता है पारिवारिक चर्चा करके वो निकल गए। रविवार को आप सबको याद है, रविवार की सुबह सुबह चंपई सोरेन रवाना हो जाते हैं वाया कलकत्ता। कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता से दिल्ली निकल जाते हैं। रविवार को ही चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच जाते हैं और फिर शनिवार को जो लोबिन पहुंचे थे, वो लोबिन हेम्ब्रम सोमवार को, जब रविवार पूरा दिन गुजर जाता है, ये रविवार को था कि 3 बजते बजते ज्वाइनिंग हो जाएगी, भाजपा में आ जाएंगे, भगवा पटका आ जाएगा, बीजेपी का पटका आ जाएगा गले में चंपई सोरेन के। यहाँ कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई फोन करने को तैयार नहीं, कोई हाल चाल नहीं जानने को नहीं तैयार, कोई चाय पिलाने को नहीं तैयार। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम बेटी के यहाँ रुकेंगे, अब जहां भी रुके हों। चंपई सोरेन, जब लोबिन हेम्ब्रम ने देखा कि ये हाल है और ये पूरा प्लान ही, पूरा खेल ही खराब होता नजर आ रहा है, तो सोमवार को लोबिन हेम्ब्रम भाग जाते हैं झारखंड फिर वापस। और वहां जाते हैं तो हो जाता है निमोनिया, अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट। पहले 2-3 बीमारियों की ये हो गया, ये हो गया, क्या क्या हुआ, फिर पता चला कि नहीं निमोनिया है और अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है। तो ये हॉस्पिटल में जो लोबिन पहुंचे, इसी से अंदाजा लगाइए कि चंपई के साथ क्या हुआ है। अब चंपई फिर आते हैं शिवराज और जो है हिमंता के वीडियो कॉल पर, लेकिन चंपई के लिए क्या रास्ता बचता है। अब आप सोचिए चंपई के लिए क्या हालत हुई। वो चाहे चंचल गोस्वामी की भूमिका रही, लोबिन हेम्ब्रम की भूमिका रही, मोहित की भूमिका रही, बेटे की बाबूलाल सोरेन की भूमिका रही, जिन जिन की भूमिका रही, निकल लिए दिल्ली के लिए। हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, उस मंत्री पद पे अब तक बने हुए हैं हेमंत सोरेन, या जेएमएम ने उनको हटाया नहीं। उनके बारे में कोई आपत्तिजनक या कोई जो है कठोर बयान नहीं दिया। उनको उन पर कोई जो है अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी पार्टी और हेमंत सोरेन ये पब्लिक फोरम में बिल्कुल साफ साफ खुद को दिखा के रखे हैं कि हमने अपने जो है सम्मानित वरिष्ठ नेता के सम्मान में कोई जो है कमी नहीं रखी है। चंपई सोरेन ने क्या किया, वहीं पर दूसरी तरफ तुलना कीजिए। अपने एक्स से हटा दिया जेएमएम, अपने घर से हटा दिया जेएमएम का झंडा, पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली में इंतजार करते रहे, कहते रहे जहां हैं वहीं पर, जहां थे वहीं हैं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। 3 दिन बाद जो है एकदम बेरंग वापसी, उसी रास्ते से, वही जिस रूट से आए थे, जहाज उसी रूट से फिर से वापस ले जा रहा।
ऐसे हालत में अब वो भाजपा में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो में फिर क्लियर कर दूं, हम गोदी मीडिया जैसे ना नैरेटिव सेट करेंगे, नहीं टूट गया बिखर गया, और नहीं ये कहेंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां तो हर दिन साजिशों और षड्यंत्रों के बीच ही हिंदुस्तान की सियासत चल रही है। हो सकता है कल प्लान ए फेल हुआ है, कल प्लान बी हिट हो जाए। लेकिन अब चंपई सोरेन जाएं भी तो भी चंपई सोरेन का फेस लॉस हो गया है, फजीहत हो गई है। किस मुंह से जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? क्या झारखंड के जो भी, मैं कहता हूं वो 10 हो या 10,000 हो, जिन लोगों की भी सिंपैथी चंपई सोरेन के साथ रही होगी, उन्होंने देखा नहीं 3 दिन से कितनी बेइज्जती हुई है चंपई सोरेन की। वो कैसे, जिस भाजपा का दरवाजा नॉक करके 3 दिन तक बेइज्जत हुए हैं चंपई सोरेन, उस भाजपा के साथ कैसे वो खड़े हो जाएंगे जिनकी सिंपैथी होगी चंपई सोरेन के साथ, वो भी छोड़ देंगे। ये चंपई सोरेन की हालत होगी। अब फिर वीडियो कॉल से पहले जरा भाजपा में रोकने वालों की बात सुनिए, समझिए आप। अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी, ये भाजपा की राजनीति में तब से मजबूत स्तंभ हैं, सेल्फ मेड मैन हैं, जब आज जिनके हुक्म से पत्ता हिलता है सियासत में, अमित शाह, जब इनका भाजपा की राजनीति में या देश की राजनीति में नामो निशान नहीं था, नामो निशान नहीं था, तब बाबूलाल मरांडी की तूती बोलती थी, अर्जुन मुंडा का एक रसूख हुआ करता था। ये मोदी और शाह के बनाए हुए नेता नहीं है, ये खट्टर नहीं है मनोहर लाल खट्टर, ये पलची से निकले हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और भजन लाल शर्मा नहीं है। हाँ, वक्त और हालात कई बार पीछे चलने को मजबूर करता है, पार्टी का एक अनुशासन होता है, नेता की जय जयकार करनी पड़ती है, लेकिन ये कभी भी रबर स्टाम्प, मतलब विश्वसनीय रबर स्टाम्प नहीं हो सकते हैं। किसी भी राज्य में किसी ऐसे पुराने नेता को जो अटल अडवाणी युग का प्रभावी नेता हो, उसको कहीं कमान दी गई है। तो इसी से आप समझिए कि बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, भाजपा उनके तेवर भी जानती है, मोदी और शाह को पता है कि जिसने अपने तेवर भाजपा को सालों पहले दिखा दिए, अलग पार्टी खड़ी कर दी, सरकार न सही लेकिन कुछ विधायक तो अपने दम पर जिता ही लाते थे। वो आदमी आया भाजपा में सिर्फ इसलिए कि चलो ठीक है अब भाजपा में आएंगे, मुख्यमंत्री भाजपा बनाएगी, और कहा गया। आज उसी बाबूलाल मरांडी के सामने पूरा का पूरा झारखंड का पॉलिटिकल ऑपरेशन हिमंता के हाथ में है, हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट तक ठीक था, भाजपा ने, मोदी शाह ने पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ में सौंप दिया है हिमंता के। हिमंता जैसे चाहे वैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, हाँक रहे हैं। लेकिन अब झारखंड भी, पूरा झारखंड में भाजपा की राजनीति हिमंता के इर्द गिर्द हो रही है। जो काम बाबूलाल मरांडी को करना चाहिए था जिले जिले में, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो, चाहे रणनीतिक कार्यकलाप हो भाजपा के पार्टी के, चुनावी प्रबंधन हो, वो सब कुछ पूरा का पूरा, प्रभारी बहुत प्रदेशों में हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रदेश प्रभारी ही दिख रहे हैं। प्रभारी जी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है, अध्यक्ष गायब है। तो बाबूलाल मरांडी कैसे विश्वास कर लेंगे या कैसे स्वीकार कर लेंगे कि कोई जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए पार्टी में रबर स्टाम्प बनाने के लिए? क्योंकि चंपई सोरेन रबर स्टाम्प के रूप में परफेक्ट है। जेएमएम से अगर वो भाजपा में आएंगे और पलची से कभी उनकी लॉटरी निकल जाती है, हालांकि हालत ऐसे है नहीं, लेकिन निकल जाती है ऐसी लॉटरी, तो उनके पास न कार्यकर्ता भाजपा में होगा, न शुभचिंतक होगा, न दोस्त होगा। वो निरीह, जैसे कहते हैं ना कि कोई नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल, बस उसके सिवाय कोई होगा ही नहीं। वो गिरधर गोपाल जैसे जैसे घुमाएगा, घूमना पड़ेगा, और कोई नहीं रहेगा। तो ये हालत चंपई की। लेकिन भाजपा के लिए मुसीबत कहां? अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी, ये 100% मान लीजिए कि अपने दिल से कभी नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि फिर इंपोर्टेड कोई आ जाए, आगे बढ़ जाए, जहां पर इन्होंने सालों साल की मेहनत की करके पार्टी खड़ा किया है, और उसका नुकसान होगा। चंपई के आने से अगर 10,000, मैं टोटल एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 10,000 वोट का फायदा होने भाजपा को उम्मीद है, तो चंपई के आने के बाद 5 लाख, अब गुना आप जोड़ लीजिए, 50 गुना, 5 लाख वोट के नुकसान होने की आशंका मैं जता रहा हूं।
क्योंकि न काडर, न कार्यकर्ता, न संगठन, वो चंपई को कोई नहीं जानता। वो चंपई की जिंदगी गुजरी है जेएमएम में शिबू सोरेन के साथ राजनीति करने में, और एक इशारे पर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को जानने वाला कार्यकर्ता खेल कर देगा। और प्रदेश स्तर पर जिलों में, ब्लॉक में, तहसील में, कस्बे में जो भाजपा का कार्यकर्ता है ना, वो कितना भी हर हर मोदी, घर घर मोदी कर ले, हालांकि वो भी अब खुमार उतर ही गया, वो तो खुमार उतर गया, चुनाव के नतीजे बता दिए लोकसभा के। लेकिन जब उसको जरूरत होगी तो बाबूलाल मरांडी वहां पर खड़ा मिलेगा, वहां अर्जुन मुंडा खड़ा मिलेगा, वहां मोदी और शाह नहीं खड़े मिलेंगे। तो अपने स्थानीय नेता जो खड़ा मिलेगा, उसके साथ कार्यकर्ता खड़ा होता है, उसके लिए डंडा और झंडा उठाता है। और इस पार्टी में कोई कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा इन दोनों से निजी तौर पर परिचित है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। इसी संकट के बीच प्लान, जो पूरा का पूरा प्लान आप इसको फेल मानिए फिलहाल, अब इसका पार्ट 2 सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पार्ट 1 जो था ऑपरेशन का, वो फेल हो चुका है। और उस कड़ी में हालांकि अभी फोन पर किसी से, पत्रकार से बातचीत हुई तो मुस्कुराते हुए जो है, हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत किया चंपई सोरेन ने। अब वो चाहे क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो टाइप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, लेकिन जो भी वजह, मुस्कुराते मिले। इन सबके बीच ही रांची में भाजपा के मुख्यालय में बीजेपी की बैठक शुरू हो गई, और इस बैठक में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी दोनों उपस्थित थे। और जो अभी मैंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर सकते हैं, लेकिन इस बैठक की महत्ता समझिए। ये बैठक, ये प्लान के फेल होने से, चंपई सोरेन के अकेले पड़ने से, गगराई से लेके और मोहंती तक, समीर मोहंती जिनका तय माना जा रहा था, सब के सब पीछे रुक गए। क्यों रुक गए? कैसे फेल हुआ प्लान? प्लान बी सक्सेसफुल कैसे होगा? प्लान बी है क्या? शायद इस पर मंत्रणा होनी होगी, और ऐसी मंत्रणा बाबूलाल मरांडी इस दौर में तो नहीं फैसला ले सकते हैं। फैसला तो हिमंता लेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट शाह से जुड़े रहते हैं। मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शिवराज भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। फैसला शिवराज से ज्यादा ताकत से हिमंता ले सकते हैं। शिवराज को मौका जब मिलता है तो अपना जौहर दिखाने के लिए कि जहां जी टैलेंट हम में भी है, यही मौका है उनके पास। लेकिन हिमंता जो तय करेंगे वो आप ये मानिए कि अमित शाह ने तय किया है। हिमंता जो फैसला लेंगे, ये मानिए कि अमित शाह ने वो फैसला लिया है। तो इस मीटिंग में वीडियो कॉल पर आ गए फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, और उनके वरिष्ठ हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी आ गए। अब ये मीटिंग लंबी मीटिंग चली, और इस मीटिंग में उतने वक्त तक हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जुड़े रहे। अब देखते हैं कि प्लान बी पर बीजेपी काम करती है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी है कि अगले 10 दिन में दिल्ली में कहा गया है, हालांकि चंपई सोरेन ने कहा कि दिल्ली में किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई, ये कौन कहता है ऐसी बातें। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में, और मीडिया रिपोर्ट नाम बता दूं, जागरण की एक खबर में था, आया कि कुछ नेताओं से बीजेपी की मुलाकात हो गई और कहा गया है कि आप चलिए झारखंड, 10 दिन के भीतर झारखंड में ही आपको शामिल करवाया जाएगा, और भव्य कार्यक्रम में एक बड़े पब्लिक जो है उसकी कार्यक्रम किया जाएगा, रैली या जनसभा जो भी हो, उसमें शामिल करवाया जाएगा, नड्डा जी उसमें आएंगे। तो प्लान बी सी डी क्या क्या प्लान है, हो सकता है वीडियो कॉल पर सबकी चर्चा हुई हो, या फिर वापसी का विंडो खुला हुआ है, फिर से घर पर झंडा लगाएंगे और वापस मंत्रिमंडल में आएंगे, मतलब जेएमएम में निष्ठा के साथ आएंगे, क्योंकि अभी तो मंत्री हैं ही और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं हुई है, और हेमंत सोरेन के मिजाज से लग भी नहीं रहा है कि वो चंपई सोरेन को लेकर के कोई कठोर विचार रखते हैं। चंपई सोरेन और बीजेपी के बीच में डील किसने करवाई थी आखिर? वो कौन मास्टरमाइंड था जिसने चंपई को फंसाया बीजेपी के जाल में? वो कौन शख्स था जिसने मौर्य होटल में चंपई सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा को
एक टेबल पर बिठाया और उनके बीच तार जोड़ा, कनेक्शन जोड़ा। वो कौन शख्स है जो बीजेपी के इस ऑपरेशन को अंजाम देते-देते झारखंड छोड़ करके दूसरे प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से बैठा हुआ है। इस वीडियो में ये पूरा खुलासा, और ये चौंकाने वाला खुलासा झारखंड के लिए इसलिए है कि अब सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। ये शख्स झारखंड के एक क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल का मालिक है, रीजनल न्यूज़ चैनल का मालिक। नाम है अरूप चटर्जी। चैनल का नाम है न्यूज़ 11। न्यूज़ 11 नाम था। अब उसके बाद लाइसेंस पर भी कुछ विवाद हुआ था। लाइसेंस के उस विवाद का निपटारा निशिकांत दुबे के ज़रिए हुआ था। निशिकांत दुबे का बड़ा खास, सबसे खास माना जाता है। निशिकांत दुबे से बड़ी नज़दीकियाँ हैं, बहुत घनिष्ठता है। उस चैनल पर कभी भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अगर कोई खबर है तो शायद नहीं चलती है, जो वहाँ पे लोग बताते हैं कि चलती ही नहीं है वहाँ। अंदर से न्यूज़ चैनल के भीतर से भी ये खबरें आती हैं कि नहीं चलती है। तो लाइसेंस का विवाद का निपटारा हुआ तो न्यूज़ 11 शायद आगे भारत लगा दिया गया। न्यूज़ 11 भारत हो गया। ये अरूप चटर्जी को समझने के लिए सबसे पहले अरूप चटर्जी की कलाकारियों को समझना होगा, और कहाँ मिलवाया, कैसे मिलवाया, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अरूप चटर्जी चैनल का मालिक रहते हुए 2022 में रंगदारी, उगाही, फिरौती इस मामले में जेल जा चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अमर उजाला अखबार में छपा था। मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा जरा अमर उजाला अखबार की वो कटिंग दिखाएँ। ये देखिए, वसूली के आरोप में न्यूज़ 11 चैनल का मालिक गिरफ्तार, लगे हैं और भी कई गंभीर आरोप। इसमें कई धाराएँ लगी थी, कई धाराएँ, और मैं कहूँगा फ़ोटो भी दिखा दें ज़रा इनका, जो है चैनल मालिक साहब का। इन पर कई धाराएँ लगी थी। 11 लाख रुपए एक व्यापारी ने इन पर मामला दर्ज करवाया था। 11 लाख रुपए माँगे थे रिपोर्टर के ज़रिए, और लगातार फ़ोन पर धमका रहे थे। 6 लाख रुपया उसने दिया भी था। उसके बाद भी अंजाम भुगत लेने की धमकी थी और जेल गए। इतना ही नहीं, इन पर जब पिछली बार ऑपरेशन हुआ था, वो कोलकाता वाला कैश के साथ पकड़े गए, वो पूरा ऑपरेशन जो हुआ था, हेमंत सरकार गिराने का, हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का ऑपरेशन, ऑपरेशन लोटस झारखंड में। उस दौर में भी जो झारखंड में चर्चाएँ ये थी, ये झारखंड से इनपुट्स जो अभी मिले मुझे, झारखंड में चर्चाएँ थी कि उस समय भी इस शख्स का हाथ था, भूमिका थी। लेकिन इस बार वो भूमिका बड़ी हो गई। अब वो भूमिका बड़ी कैसे हुई? क्योंकि ये शख्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। बड़ा होना, तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी पत्रकारिता बहुत छोटे से शुरू किए थे। लेकिन ख़ैर आज भी हम लोग छोटे ही हैं। अरूप चटर्जी 2000 में जब सहारा के रीजनल चैनल्स आए, तो बिहार चैनल में जिस दौर में शशि रंजन, संजय मिश्रा ये लोग चैनल के हेड हुआ करते थे, उस दौर में स्ट्रिंगर था, धनबाद का रहने वाला। लेकिन वक़्त के साथ आगे बढ़ा और मधु कोड़ा, जिनकी पत्नी अब गीता कोड़ा भी, समझिए पूरा, गीता कोड़ा भी अब भाजपा में जा चुकी हैं। मधु कोड़ा के पैसों पर तो खूब 2010 के का दौर याद करिए, खूब मधु कोड़ा के पैसों पर चर्चा हुई पूरे देश में। बहुत पैसा है, इतना खजाना है, इतना कुबेर का खजाना है। तो वो मधु कोड़ा के पैसों से न्यूज़ 11 चैनल लॉन्च हुआ। कई पत्रकार थे उसमें। धीरे-धीरे सब छँट गए। पत्रकार सब छँट गए, हट गए। यहाँ तक कि मधु कोड़ा भी हट गए, वो भी निपट गए। ये चैनल अरूप चटर्जी उसके मालिक हो गए, पत्नी के नाम पर चैनल हो गए। अब अरूप चटर्जी की इस कलाकारी को, जो ये पूरा केस जो है चंपई सोरेन वाला है, इस पर खबरें तो झारखंड से बहुत सारी थी, चर्चाएँ बहुत सारी थी। लेकिन दिल्ली के एक पत्रकार ने, दिल्ली में ठीक-ठाक ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, अच्छे पत्रकारों में नाम गिनती होती है, रिपोर्टरों में, अजय झा की एक ट्वीट में दिखाता हूँ, एक पोस्ट।
ये पोस्ट आप देखिए, ये पोस्ट सब कुछ खोल देगी। कंट्रोल रूम जरा ये पोस्ट आप दिखा दीजिए। इस पोस्ट में क्या लिखते हैं अजय झा? कौन है अरूप चटर्जी और क्या है इनका चंपई कांड से रिश्ता? आगे पढ़िए। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। स्थानीय समाचार चैनल न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी अचानक से चर्चा का विषय बन गए हैं। अरूप चटर्जी स्थानीय न्यूज चैनल न्यूज 11 के मालिक हैं और राजनीतिक गलियारों में अच्छी पहुंच रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अरूप चटर्जी ने हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन के बीच मुलाकात कराई है। ये बैठक होटल मौर्या में हुई, जिसमें अरूप चटर्जी मध्यस्थ बने, मतलब यही मीडिएटर थे, यही ताल जोड़े, मैंने जो शुरू में कहा था। वर्तमान में ये दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहे हैं। ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके द्वारा कराई गई ये मुलाकात क्या नतीजे लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए, ये क्या नतीजे लाएगी ये मुलाकात, दिलचस्प होगा, लेकिन नतीजे इंडिकेशन दे रहे हैं। आगे क्या होगा इस पर अभी बहुत सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। लेकिन ऑपरेशन जिस लेवल पर प्लान किया गया था, उस लेवल पर ऑपरेशन तो फेल हो चुका है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर प्लान किया गया था। अब ये ऑपरेशन फेल हुआ तो चैनल के जरिए जो आजकल हो रहा है, इसलिए वीडियो और भी महत्वपूर्ण है। आज के दौर में कैसा नेक्सस बना है, ये नेक्सस किसी डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक होता है। अगर कार्यपालिका यानी नौकरशाही, मतलब अफसर नेता और मीडिया का गठजोड़ हो जाए और उसमें न्यायपालिका का थोड़ा सा सहयोग मिलने लग जाए, तो इससे घातक कॉकटेल हो नहीं सकता है। ये सबसे घातक कॉकटेल होता है अफसर, नेता, मीडिया और न्यायपालिका। फिर डेमोक्रेसी खत्म मान लीजिए। और वही कॉकटेल अब नजर आ रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, दिल्ली के भी मीडिया हाउसेज में तमाम वो पूरे दिन रात सिर्फ सत्ता पक्ष के एजेंडे को ही सेट करते हैं। लेकिन यहां पर सरकार गिराने, पार्टी तोड़ने, नेता के साथ बहुत सारे दिल्ली में भी ऐसे हैं कलाकार, लेकिन इस लेवल पर ये जो है चैनल का मालिक करने की जो इसकी खबर है कि ऐसा ऐसा कर रहा है ये मास्टरमाइंड। अच्छा, उसके बाद ये ऑपरेशन फेल होता है या मतलब ये आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से भले सफल हो जाए, नहीं तो करीब करीब ये ऑपरेशन फेल है। उसी बीच में फिर से नए सिरे से दूसरी खबर प्लांट होने लगती है। आज ही खबर प्लांट होने लगी कि जो है अब यही इस चैनल से प्लांट करना शुरू किया कि कांग्रेस की महिला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री, वो पूर्व मंत्री और कांग्रेस की एक महिला विधायक, वो छोड़ सकते हैं। उनका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा किन की तरफ इशारा है। मैं आपको उनका नाम अभी नहीं खोलना चाहता। तो ये पूरा का पूरा जिस तरीके से प्लान रचा गया, अब प्लान का मैंने कहा कि आंशिक सफलता, ये आंशिक सफलता इसलिए कह रहा हूं कि आंशिक सफलता मिल जाए। मुलाकात की बाट जो ही जा रही दिल्ली में, और मैं आपको एक खबर बता दूं कि चंपई सोरेन की झारखंड वापसी होने जा रही है वाया कोलकाता वापसी होने जा रही है चंपई सोरेन की। और हेमंत सोरेन ने जो एक संकेत दिया है कि अभी भी ठीक है, आपने हद लांघी, मर्यादा लांघी, भाजपा की तरफ गए, पार्टी तोड़ते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी चाचा बोलते थे अब तक जो सम्मान दिया वो सम्मान कायम रहेगा। अभी भी वापसी का एक रास्ता, विंडो खोल करके रखा है। और जितने विधायकों के नाम थे उनको बागी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका नाम ऐसे ही जो मास्टरमाइंड है, सूत्रधार है, मौर्या होटल में मीटिंग करवाने लोग हैं, इन्होंने शायद प्लांट किया हो। तो उन विधायकों के, कोल्हान के विधायक थे, दशरथ गगराई रहे हों चाहे सोरेन रहे हों, उन सबको हेमंत सोरेन ने मुलाकात के लिए बुलाया है। और दशरथ गगराई की चिट्ठी मैंने आपको याद होगा पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आधी रोटी खा लेंगे लेकिन गुरुजी के सम्मान के साथ नहीं समझौता होने देंगे।
बीजेपी में जाएंगे तो ये मान लीजिए कि हम अपने मतदाताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी सामने आ चुकी थी। वो चिट्ठी आते ही आधा तो प्लान वही जो है धराशायी हो गया। आखिर चंपई सोरेन की एंट्री रोकी किसने? इतने जोर शोर से चर्चा थी, चल पड़े, वहां से कोलकाता पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, सब रास्ता तय कर लिया। जब मंजिल पर पहुंचे तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, नो एंट्री गेट पर लिख दिया गया। आखिर किसने रोकी है एंट्री? ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसके साथ साथ एक और जिस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक चिट्ठी, एक विज्ञप्ति जारी हुई है। कांग्रेस के एक विधायक है बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख करके उसको जारी कर दिया है। बन्ना गुप्ता कांग्रेस के विधायक है। इस चिट्ठी में जो लिखा है बन्ना गुप्ता ने, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूंगा कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लिखा है वो खुद चंपई सोरेन पढ़ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ेंगे तो वाकई जो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो राजनीति से संन्यास ले लूं, या अपनी पार्टी बनाऊं, या किसी साथी के साथ लग जाऊं, शामिल हो जाऊं। इन तीनों में से पहला ऑप्शन फिर चुनना पड़ेगा उनको, और पहला ऑप्शन वही है कि संन्यास ले लो। ये चिट्ठी ऐसी लिखी गई है, और इस चिट्ठी में तमाम ऐसे पहलू हैं जो जो भी पढ़ेगा उसको टच तो जरूर करेगा कि भाई चंपई सोरेन को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तथ्यों के साथ चीजें हैं। लेकिन पहले हम आते हैं कि आखिर एंट्री रोक कौन रहा है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। आज बाबूलाल मरांडी से सवाल हो गया कि भाई चंपई जी क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं? तो बाबूलाल मरांडी का जवाब जो था, उस जवाब का एक हिस्सा वो बड़ा गौर करने वाला है। उन्होंने कहा चंपई सोरेन से हमारी कोई बात नहीं हुई है। आगे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा कि मजे हुए नेता हैं, अपनी राह खुद तय करेंगे, उनके अंदर बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, दुनिया भर की बातें। हेमंत सोरेन के विधायक क्या बिकाऊ हैं? बिकाऊ बोलेंगे तो कौन उनके साथ रहेगा? अरे देश भर में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका और कर्नाटका से लेकर मध्य प्रदेश तक बाबूलाल मरांडी को पता नहीं है क्या? या उस वक्त वो बीजेपी की दिन रात लानत मलानत करते थे, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल फायर हुए रहते थे। भूल गए सब, पानी पड़ गया। अलग पार्टी में थे, इसी बीजेपी से उनकी क्या दशा हुई है, बाबूलाल मरांडी दूसरे की बात छोड़ दें। और उस दौर में हुई जब मोदी और शाह का युग नहीं था। मोदी शाह के युग में बाबूलाल मरांडी अगर वैसे कदम बढ़ाए होते तो क्या उनके साथ हुआ होता, कल्पना भी नहीं कर सकते। चंपई सोरेन तो मान लिया कम से कम कहीं रुकने ठिकाना, उनके पास रुकने ठिकाना भी शायद होता कि नहीं होता। चंपई सोरेन के तो खैर दिल्ली में बेटी है, बताया जा रहा है, मतलब कह रहे हैं कि वहीं पर रुके हुए हैं। अब चंपई सोरेन की हालत है कि वो पहुंच गए दिल्ली, बुलाया कि आइए हमारा घर बहुत अच्छा है, आप टूटे फूटे खपरेल घर में रहते हैं, भाई जेएमएम को जैसे प्रेजेंट किया, और आइए यहाँ पर बिल्कुल रंग रोगन किया हुआ, बिल्कुल दुरुस्त हवेली मिलेगी, ऐसा डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट लगा है कि बारिश का भी असर नहीं होता है, सालों साल चलता रहे टाइप का पेंट लगा हुआ है। तो आइए इस घर में रहिए। अब बरसात के मौसम में चले आए, वाया कलकत्ता पहुंच गए दिल्ली चंपई सोरेन। दरवाजा नॉक कर रहे हैं, बारिश हो रही है, दरवाजा खुल नहीं रहा है, क्योंकि अकेले आए हैं। भाजपा सोची थी कि आधा दर्जन और आएंगे। अब बाबूलाल मरांडी तो इतना बोल गए कि हमसे कोई बात नहीं हुई है। अर्जुन मुंडा अब तक खामोश है। गौर कीजिएगा भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। सबका ध्यान चंपई सोरेन पर है, भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। अर्जुन मुंडा अब तक खामोश है। और जिनके नाम से खबर शुरू हुई थी कि इस बार सरायकेला से चंपई सोरेन के खिलाफ अर्जुन मुंडा की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने की बात, ये कहीं ना कहीं से पहले चर्चा में लाई गई, और चर्चा में ला करके ये बात चंपई सोरेन तक पहुंचाई भी गई।
ताकि चंपई सोरेन को ये लगे कि भाई हम तो फंस गए, क्योंकि पिछली बार 2019 में भी ज्यादा मार्जिन नहीं था, बड़े मुश्किल से जीत पाए थे। और एक महिला फैक्टर अर्जुन मुंडा, भले ही चुनाव हार गए हो लोकसभा चुनाव, लेकिन झारखंड के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और पत्नी आएगी। एक लोकसभा चुनाव हारने का सेंटीमेंट, फिर पत्नी का आना, ये फंस जाएंगे। वही अर्जुन मुंडा अब तक खामोश है। अर्जुन मुंडा इस मैटर पर कुछ राम रहीम बोल नहीं रहे। दरअसल जो मोदी और शाह के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो चौकन्ने रहते हैं। और अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, ये दोनों ही नेता न भजन लाल शर्मा है, न मोहन यादव है, न मनोहर लाल खट्टर है, न नायब सिंह सैनी है। ये मोदी और शाह के बनाए हुए नेता नहीं है। जब शाह की राजनीति में कोई मतलब राजनीति में कोई वजूद नहीं था, ढंग का कोई औरा भी नहीं बना हुआ था, उस दौर में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, इनकी दिल्ली में अटल अडवाणी युग में पूछ हुआ करती थी। तो ये इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि भाजपा की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को न समझे। क्या हो जाएगा, जैसे हुआ था रघुवर दास एकाएक सामने प्रकट हो गए, सब देखते रह गए। तो एक और चंपई सोरेन की उपस्थिति साथ में ये हमेशा आशंकित करेगी। वैसे ही एक से भले दो हो गए हैं, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। तो ये दोनों जो है चंपई सोरेन की उपस्थिति से सहज कतई नहीं हो सकते हैं। ये कैमरे पर तो स्वीकार कोई करेगा नहीं, ना वो करेंगे। लेकिन जो भी झारखंड की परिस्थिति और भाजपा की राजनीति दोनों को समझता है, वो मानेगा कि ये दोनों सहज नहीं होंगे। कि चंपई आ गए, पता चला कि चंपई जिस स्थिति में आए हैं, जितना उनको दीनहीन बना दिया भाजपा ने, ऐसे ही रबर स्टाम्प चाहिए होता है। तो कल को ऐसी स्थिति न बन जाए। और वही बात कहीं ना कहीं निकल गई। पीड़ा पीड़ा से अपने आप को जोड़ना, उनकी वेदना, उनके दुख और दर्द की फिक्र करना बाबूलाल मरांडी के लिए, ये तो राजनीति में ऐसे मौकों पर बयान दिए ही जाते हैं। अब हम आते हैं उस प्रेस विज्ञप्ति पर। इस विज्ञप्ति के बाद हम इस पर भी आएंगे कि क्या भाजपा का ये दांव पूरी तरह से, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से ये दांव फेल हो गया है, पलट गया है। झारखंड में भाजपा के ही झारखंड में भाजपा के ही जो कर्तव्यनिष्ठ या निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता हैं, क्या वो भी भाजपा के इस जो है उधार के सिंदूर पर श्रृंगार को पसंद नहीं कर रहे हैं? और इसको समझने के लिए बड़े बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में समझ सकते हैं आप कि जिन्होंने झारखंड आंदोलन से लेकर के और झारखंड बनने के बाद पिछले 24 साल में झारखंड की सियासत में भाजपा की जड़ें मजबूत करने के लिए दिन रात पानी दिया, खाद दिया, आज अगर ये कमिटमेंट चंपई सोरेन से करके या चंपई सोरेन के रूप में रबर स्टाम्प का इस्तेमाल करके भाजपा चंपई को खड़ा कर देगी, तो आप ये बताइए चंपई सोरेन को भाजपा के भीतर खड़े उनके साथ होने वाले या उनके जुबान पर आगे बढ़ने वाले कितने कार्यकर्ता है? भाजपा का कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता, संगठन का कौन सा पदाधिकारी एक तुरंत एंटर किए हुए, जिसका वैचारिक रूप से कोई साम्य नहीं है, उसके साथ कर्मताल करने लगेगा? सिर्फ महत्वाकांक्षा अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी की नहीं, ये राजनीति में नेताओं के गठबंधन के बाद कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पाते हैं। नेताओं का हाथ मिल जाता है, कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिल पाता गठबंधन में। यहाँ पे तो एकदम इंपोर्टेड विधायक ने इंपोर्टेड सीएम अगर ले आएंगे, तो उसे सीएम बनाने के लिए जो 23-24 साल से दरी बिछा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो क्यों उसके साथ खड़े होंगे? और वो आएगा तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने मीडिया सलाहकार का, जो उसके पास हैं लोग, चंचल और मोहित जैसे लोग, वो उनके कहने से चलेगा कि जो है भाजपा के संगठन और कार्यकर्ताओं के कहने से चलेगा, या उनकी सुनेगा?
इन सवालों से भाजपा के लोग भी, भाजपा के नेता भी असहज हैं झारखंड में। और उसके अलावा मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक बार अंतिम मौका दिया है कि अभी भी वक्त है, आप लौट आइए, जैसा सम्मान था वैसा ही सम्मान रहेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के हवाले से, वो जो सूत्रों के जरिए डायरेक्ट जो बोला है उस नेता ने, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन दरअसल अकेले पड़ चुके हैं, बाकी कोई विधायक फिलहाल जाता नजर नहीं आ रहा है। अब उसके लिए ऑपरेशन पार्ट 2 भले भाजपा करे, पार्ट 2 में भले चले जाए, पार्ट 1 में मामला सब फेल हो गया है। और ये फेल होने के साथ साथ दरअसल और एक प्रेशर है, हेमंत सोरेन ने ऐसा दांव चला है जिस दांव ने विधायकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और भाजपा के विधायक तो भले केंद्र में मोदी की सरकार फिर बन गई हो, लेकिन मोदी मैजिक के फेल होने के बाद भाजपा विधायकों में कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है या हो चुका है। हेमंत सोरेन ने एक झटके में ऐलान कर दिया कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज जिन किसानों पर है, उनकी कर्ज माफी करवाई जाएगी, कर्ज माफी होगी। एक बहुत बड़ा कर्ज माफी, आपको याद होगा किसान कर्ज माफी ने 2009 में जब पूरे देश में ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि यूपीए सरकार गई, भाजपा की वापसी होगी, पीएम इन वेटिंग, ऑल टाइम पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी के सपने एक बार फिर से जमा हो चले थे, लेकिन किसान कर्ज माफी ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया था। हेमंत सोरेन ने किसान कर्ज माफी का ऐलान कर दिया, 2 लाख तक का कर्ज। 125 यूनिट तक बिजली जो फ्री थी वो 200 यूनिट कर दी बिजली फ्री। 42 लाख महिलाओं के लिए पेंशन और पहली किस्त जानी शुरू। छात्राओं के लिए 10 लाख छात्राओं के लिए डायरेक्ट खाते में योजना। अब परेशान तो होंगे भाजपा वाले, दूसरे की योजनाओं को कहते हैं रेवड़ी है, और खुद हर चुनाव रेवड़ी के भरोसे महाराष्ट्र में इस बार बोल नहीं रहे, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव ही इसी चक्कर में डिले किया कि तीसरी किस्त भी चली जाए, तीसरी किस्त भी चली जाए रेवड़ी की, इस चक्कर में तो चुनाव डिले हुआ है। चुनाव देरी के कई वजह हैं, तो फिर झारखंड में कैसे सवाल खड़े करेंगे? तो ये जो है 42 लाख महिलाएं, किसान कर्ज माफी, इसके बाद बीजेपी के भीतर वैसे ही निराशा का माहौल है, हताशा का माहौल। और बन्ना गुप्ता की ये चिट्ठी, हालांकि मैं फिर कहूंगा कि बन्ना गुप्ता और रघुवर दास के संबंधों को लेकर के झारखंड में बड़ी चर्चाएं थी, ऐसे में लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लिखा है तो इसमें कुछ आपत्तिजनक जैसे विभीषण और ये सब नहीं कहना चाहिए। झारखंड के, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जितने मैं दो एक से बात किया वो आज भी बहुत भोले भाले लगते हैं और बाकी राजनेताओं जैसे श्रूड नहीं है, तो उनको बहका करके दबाव में कोई कहीं भी लेके जा रहा हो। लेकिन चंपई सोरेन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस मामले में हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को बिल्कुल रोक रखा है कि कोई चंपई के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करेगा। चंपई सोरेन बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो जो बोले उनको बोलने दिया जाए। अब बन्ना के ऊपर विज्ञप्ति में आपको बता देता हूं, लंबा चौड़ा है लेकिन फटाफट पढ़ देता हूं। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वो सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे, लेकिन समय रहते जब चीजें सामने आ गई तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। आदरणीय गुरु जी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, जब हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया, जब जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसके बदले चंपई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। हम सभी ने हेमंत जी की बात को माना,
जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। जब हमारे नेता जेल से छूट कर आ रहे थे तो चंपई सोरेन जी कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है जब वनवास से प्रभु राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर राज सिंहासन बैठने का आग्रह किया। मगर चंपई दा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। बहुत सारे राज भी खुले हैं उस 5 महीने के शासन के। अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वो खुद निर्णय लेने लगे थे। तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपई दा अपने कुकर्मों को भूल गए हैं शायद। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग कर रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपई दादा भाजपा से अपनी पीआर बढ़ाने में लगे थे और भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे थे। ये बड़ा खुलासा है। ये कानून जो है आईपीसी और इन सब जगहों पे 3 नए आपराधिक कानून लाए गए, साक्ष्य और अपराध पर कानून लाए गए, वो उसकी बात कर रहे हैं कि उस समय अपनी फोटो के साथ केंद्र की योजना का फुल पेज विज्ञापन छपवा रहे थे। ये बड़ा खुलासा है कि ये मुख्यमंत्री रहते हुए शायद इसी वजह से आते ही इनको कहा गया कि जाइए। और शासन कैसे चला है ये तो हम कई बार चर्चा किए हैं। अभी वो भी बात इस चिट्ठी में आएगी जो हम कहे उस पर मुहर लग रही है। बस केवल मेरी आपत्ति जो है इनके भाषा पर है कि कुकर्म और विभीषण बनना के इस भाषा पर है। चंपई दादा आगे लिखते, चंपई दादा 2019 में आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरु जी को मिला था, लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो यह है कि आप सत्ता के लोभी और कुर्सी के भी। तभी तो जब जब झामुमो के नेतृत्व में सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट में मांगा, आपको मिला। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। सच तो यह है कि जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए थे आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन आप तो अंतिम समय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे थे, जिस ट्रांसफर पोस्टिंग की हम बात करते हैं। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपनी लगने लगी और कुर्सी का लगाव और मोह नहीं छूट पाया। जब हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप मंत्री पद की जिद करने लगे, जबकि यदि आपको मुख्यमंत्री कुर्सी का मोह नहीं होता तो कई सीनियर नेता थे कोल्हान में। रामदास सोरेन थे, दशरथ गगरई थे, कई लोग थे जिसे आप अपना मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। लेकिन यदि किसी ने कुर्बानी दी तो बसंत सोरेन थे, क्योंकि उनके शरीर में गुरु जी का खून है। अब जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली, बाबूलाल मरांडी आपके ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं, तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने, ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी सौंपना, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करना। लेकिन अफसोस, रातों रात आप तो अपने घर और गांव से झामुमो का झंडा उतार कर गायब करवा दिए। लोबिन दादा को मनाने के बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दिए। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायकों का नाम उछलवा दिया कि वो आपके साथ है। हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे कि हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमए में हैं, सरकार के साथ है। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व ने आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। सच बोलूं तो ये आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का मामला भी है, नैतिकता का मामला भी है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि आप सत्ता लोभी है। पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन, नए साथी की तलाश। तो यदि भाजपा आपको साथ ले भी लेती है तो बहुत उदाहरण है जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की। उसका क्या हुआ? जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक पेपर लेकर आपका नाम लिख दिया गया था, तब आपको नहीं लगा कि ये डिक्टेटरशिप है? और हाँ, एक बात और, हेमंत जी के पास बसंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का ऑप्शन था, मगर आप पर भरोसा जताया, लेकिन आपने अपने स्वार्थ
सत्ता के भूख ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों में गिरवी रखने का कार्य किया, जिसे झारखंड की जनता कतई माफ नहीं करेगी। एक बात बता दें, कोल्हान और झारखंड की जनता, हर एक विधायक, मंत्री, इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता, गुरु जी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, गुलाम मोहम्मद मीर के साथ खड़ी है। कोई कहीं जाने वाला नहीं, आपके साथ तो कभी नहीं जाएगा। हम लोग झारखंडी हैं, जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं, बल्कि आपने सिर्फ पार्टी को नहीं, झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है, झारखंड के शहीदों का अपमान किया है, झारखंड की माटी को बेचने का काम किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं, कोई न कभी आपके साथ था न कभी रहेगा। लेखक बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री, झारखंड सरकार। बड़ा लंबा लिख डाला है बन्ना गुप्ता ने, इसमें सारी बातें, बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग, ये मंत्री हैं। पहले लिखना चाहिए था, लेकिन इनको भी देखिए, ऐसा नहीं है, इनको भी सवाल के घेरे में तो ये भी आएंगे, इनको पहले लिखना चाहिए था। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग पहले खोलना चाहिए था। ये भाजपा के साथ पियाल बढ़ा रहे हैं, पहले बताना चाहिए था, इंतजार नहीं करना चाहिए था। खैर, इस सारे चैप्टर में अगर फजीयत हो रही है किसी की, हर बात सामने आ रही है कि बसंत, कल्पना, सब ऑप्शन थे, लालू मॉडल नहीं अपनाया। माझी का उदाहरण होते हुए भी सब लोग उस वक्त कह रहे थे कि माझी रिपीट न हो जाए, माझी वाला माझी न बन जाए चंपई सोरेन, उसके बावजूद कमान दी थी। और आज जो हालत है चंपई सोरेन की, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। देखते हैं भाजपा दरवाजा खोलती है, और खोलती भी है तो घर में बैठाती कैसे है, कैसा व्यवहार करती है, अंदर क्या व्यवहार करती है और बाहर सार्वजनिक रूप से क्या व्यवहार करती है, इसमें भी खेल होता है। यही देखेंगे, यही देखना बाकी है। आधी रोटी खाएंगे लेकिन गुरु जी के साथ ही रहेंगे। जो बीजेपी का ऑपरेशन था ना, वो ऑपरेशन डगमगा गया है, झारखंड वाला ऑपरेशन। हालांकि चंपई सोरेन अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब बहानेबाजी कुछ भी करें, लेकिन काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, वीडियो छोटा रखेंगे, उसमें चंपई सोरेन कितना आगे बढ़ चुके हैं, जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। चंपई सोरेन दिल्ली में क्या अपने परिवार के पास, बेटी के पास हैं, या किसी और के पास हैं, और हैं तो क्या कर रहे हैं? चंपई सोरेन के साथ जिन विधायकों का नाम लिया जा रहा है, जो विधायक लापता हैं, उनमें से कुछ विधायक सामने आने लगे हैं, और जो सामने आ रहे हैं वो भाजपा को 440 वोल्ट का करंट दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं। वो तो पूरा का पूरा खेल ही पलट दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपई सोरेन अकेले पड़ जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, बीजेपी का पूरा ऑपरेशन उल्टा पड़ जाएगा, चंपई को लेकर के भी जो है ये घाटे का सौदा होगा, और चंपई ही भाजपा के लिए, जो कहते हैं ताबूत की आखिरी कील, झारखंड में भाजपा की ताबूत में आखिरी कील बन जाएंगे। एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले मैं चंपई सोरेन का घर, उस घर की फोटो दिखाता हूं। कंट्रोल रूम दिखाइए, फटाफट दिखाइए। ये है चंपई सोरेन का घर। ये चंपई सोरेन का घर है सरायकेला के खरसावा, जो है सरायकेला खरसावा जो है, वहां पर है गांव जिलिंग गोड़ा, और वहां पर ये चंपई सोरेन का पैतृक घर है। इस घर पर जेएमएम का झंडा हुआ करता था, और वो झंडा गायब है। आप देखिए, इस घर से झंडा जेएमएम का गायब हो चुका है। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर से आपको एक और सबूत मिलेगा कि चंपई कितने आगे बढ़ चुके हैं, और चंपई जिनको साथ लेकर चले थे ऑपरेशन में, चंपई तो आगे निकल गए, अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। ये देखिए, चंपई सोरेन का एक्स का जो बायो है, उसमें चंपई सोरेन ने जेएमएम हटा दिया है, जेएमएम हटा दिया, पूर्व मंत्री जो है वो हटा दिया। अब केवल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड बचा हुआ है। यानी जेएमएम से वास्ता अपने एक्स हैंडल पर खत्म करते नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन, और अपने घर से भी
जेएमएम का नामो निशान, जेएमएम की पहचान हटा रहे हैं, क्योंकि पहचान बदलने का वक्त आ चुका है और पहचान करीब करीब बदल चुके हैं, क्योंकि उनके पुत्र और गोस्वामी, चंचल गोस्वामी, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम उस विधायक की चर्चा करते हैं जिस विधायक को साथ लेकर के चले थे, जिसे नॉट रीचेबल, लापता विधायक कहा जा रहा था। उस विधायक की चिट्ठी आई है, मैं चिट्ठी हूबहू पढ़ूंगा, अपने मन से कुछ बताना ठीक नहीं है, चिट्ठी हूबहू पढ़ता हूं। ये दरअसल जो विधायक हैं, ये खरसावां से जेएमएम के विधायक है दलसथ गागराई, दशरथ गागराई। दशरथ गागराई ने चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी नहीं है, बकायदा ये शपथ पत्र है। शपथ पत्र में लिखा है उन्होंने कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के साथ मेरे भाजपा में शामिल होने की खबर का खंडन करता हूं। मेरे बारे में मीडिया में भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के साथ दिल्ली जा रहा हूं। मैं मीडिया में चल रही इस खबर का खंडन करता हूं। मैं वर्तमान में अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल हूं। खरसावां की जनता ने 2014 से अब तक भूखे प्यासे रहकर मुझे चुनाव में जीत दिलाया है। मुझ पर खरसावां के मतदाताओं का बहुत बड़ा कर्ज है। भाजपा में शामिल होकर मैं अपने मतदाताओं के साथ धोखा नहीं दे सकता हूं। ये एक लाइन गौर कीजिए, एक लाइन अभी समझेंगे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन इस राज्य के सर्वमान्य नेता हैं। उनके छत्र छाया में मैं राजनीति में हूं। हम आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरु जी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की माटी की पार्टी है और मुझे गर्व है मैं इस पार्टी का सिपाही हूं। अब जितना आगे निकले थे चंपई सोरेन, उतने ही पीछे रुक गए दशरथ गगराई। इन्होंने दो बातें बड़ा साफ साफ लिख दिया कि मैं भाजपा में शामिल होकर मतदाताओं के साथ धोखा नहीं कर सकता। यानी अब ये चंपई को भी घेर दिए, चंपई सोरेन फंस गए उल्टा। ये उसी सरायकेला खरसावां जहां चंपई का घर है ना, उसी खरसावां के विधायक हैं। बड़ी बात ये है, और ये लिख रहे हैं कि भाजपा में शामिल होकर के मैं मतदाताओं से धोखा नहीं करूंगा। यानी चंपई सोरेन सरायकेला के मतदाताओं से धोखा करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, और वो काम दशरथ गगराई नहीं करेंगे, वो धोखा नहीं देंगे। और दूसरी बात, आधी रोटी खा लेंगे, यानी कष्ट में भी अगर भाजपा कहीं से घेरती भी है, रोटी कम भी पड़ती है, रोटी में घी नहीं भी लगती है, बाकियों को घी लगवा रही होगी हो सकता है भाजपा, तो ये आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन झारखंड की जो माटी की पार्टी है, दिसुम गुरु जो झारखंड के सर्वमान्य नेता है, उनके मान सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक विकेट गिर गया, उल्टा हो गया। और उल्टा नहीं हुआ, ये चिट्ठी बीजेपी के इस ऑपरेशन पर कालिख लगा दी है। ये जो शपथ पत्र आया है, ये अभी शुरुआत है। अभी नॉट रीचेबल लोगों में से ये पहला शख्स, पहले विधायक हैं जो नॉट रीचेबल से रीचेबल हुए हैं। ये आए हैं अब नेटवर्क कवरेज एरिया में, और आते ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब आते हैं जो है इनके कार्यक्रम पर, चंपई सोरेन के। चंपई दरअसल यही वजह है, इस बात को समझना होगा। दशरथ गागराई, मोहंती, जिन जिन लोगों का की चर्चा हो रही है, लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ करके। लोबिन हेम्ब्रम को क्यों छोड़ना है वजह पहले बता दें। लोबिन हेम्ब्रम जब से सरकार बनी है तब से अपनी ही सरकार की मुखालफत कर रहे थे, सत्र में नहीं शामिल होते थे, बैठकों में नहीं जाते थे। आखिरकार लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के पार्टी को दगा दिया, विश्वासघात किया पार्टी से, और फिर सदस्यता गई है। तो लोबिन हेम्ब्रम के लिए, लोबिन हेम्ब्रम तो चाहेंगे कि चंपई सोरेन भी निपट जाए। जब हम जा रहे हैं जैसे कर रहे हैं, हमने खेलेंगे ना, खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो लोबिन हेम्ब्रम अब उस हालत में है कि वो हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करने के लिए, हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो चंपई भी निपट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और दो चार लोग और निपट जाए कोई दिक्कत नहीं है।
तो हाँ, लोबिन को हटा दीजिए, बाकी लोबिन के अलावा दशरथ सामने आ गए, एक मोहंती जी हैं, ये लोग अब पीछे नजर आ रहे हैं और चंपई फंसे नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए जो चंपई का बयान आया, जिसे गोदी मीडिया ने और बाकी मीडिया ने सतही तौर पर ये दिखा दिया कि उन्होंने कहा नहीं, नहीं जी हम तो बेटी के पास आए हैं, मिलने आए हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि चंपई सोरेन वीकेंड पर सैटरडे और संडे ये जो है वो रहते हैं अपने क्षेत्र में, सरायकेला में रहते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। दिल्ली आना जाना चंपई सोरेन का बहुत ही कम है, उनके स्वास्थ्य के वजह से भी और वैसे भी दिल्ली वगैरह वो नहीं आते हैं, वो झारखंड में ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। उनके दिल्ली आने की आखिरी खबर जब इंडिया अलायंस की बैठक थी और बैठक में आए थे, जब हेमंत सोरेन जेल में थे, तब आखिरी बार खबर थी दिल्ली आने की। और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, हम आपको एक भी बता दें, 3 दिन का कार्यक्रम है। अब असली खेल शुरू हुआ है दिल्ली पहुंचने के बाद चंपई सोरेन के, और ये 3 दिन का पहले से नहीं था। ये मैं अभी खबर बता रहा हूं कि अब ये कार्यक्रम 3 दिन का हो गया कि 3 दिन दिल्ली में रुकेंगे, यानी मामला अटक गया है। बीजेपी कभी छोटा मोटा गेम नहीं करती है, बड़ा खेल, लार्जर देन लाइफ में यकीन रखती है। उसका था एक साथ 5-7 विधायक, पूर्व सीएम सब तोड़ेंगे और नैरेटिव बनाएंगे। अब अगर अच्छा, ये नैरेटिव बनाने के चक्कर में खबर भी कहां से लीक होती है, खबर भी वहीं से लीक होती है कि नैरेटिव कैसे बनेगा जब खबर जाएगी मीडिया में। अब ये खबर चल गई कि चंपई सोरेन 5-6 विधायकों के साथ भाजपा में आ रहे हैं, और विधायकों के नाम भी आ गए, बाकायदा नाम, मीडिया पोर्टल्स पर, चैनल्स पे नाम आए हैं कि ये विधायक ये सब भाजपा मानने वाले हैं, इनका नाम चल गया। अब जिनका नाम चल गया चंपई के साथ आने वाले, इतना बड़ा मतलब कहने का मतलब है कि न्यूज के अंदाज में तंबू कनात लगा दिया गया, फूल माला तैयार हो गया, और वो विधायक ही बैक कर जाए और बैक करते हुए ये भी कहे कि भाजपा में जाकर के विश्वासघात थोड़ो करना है, अपने मतदाताओं से धोखा थोड़ो देना है, यानी भाजपा से मतदाताओं को इतनी ज्यादा चिढ़ है झारखंड, ये कह के तब तो फिर चंपई सोरेन का क्या होगा, कहीं कमलनाथ चैप्टर ना रिपीट हो जाए, ये भी डर है। अब इसी सब के बीच में चंपई सोरेन का मामला अटक गया है। अब 3 दिन का कार्यक्रम कहा जा रहा है कि 3 दिन दिल्ली में रहेंगे, और 3 दिन दिल्ली में रहेंगे तो बातचीत जितनी बार होगी, चंपई सोरेन जब आदमी अपना खूंटा तुड़ा लेता है, अपने खूंटे से जब निकल जाता है घोड़ा, तब चाबुक बरसना शुरू होता है। जब तक घोड़ा खूंटे से बंधा होता है अपने, तब तक तो ये लोग ऐसे हैं कि हरी हरी घास डालते हैं। जब खूंटा तुड़ा लिया, तब होता है कि अब तो कहाँ जाएगा लौट करके, अब तो खूंटा जो है खूंटा अपना तोड़ करके भाग ही चुका है। तब फिर हरी घास के बजाय चाबुक शुरू होता है। अब दौर आएगा जब चंपई सोरेन से कहा जाएगा कि तुम तो कोल्हान, पूरे कोल्हान के टाइगर हो, पूरा कोल्हान बताते हो हमारे प्रभाव में है, तुम अपने सरायकेला खरसावां का, जहां से सरायकेला से तुम विधायक हो, खरसावां से दशरथ गगराई विधायक है, तुम दशरथ गगराई को अपने साथ नहीं रख पाए, तुम्हारे साथ जनता कहां से होगी। अब सवाल ये खड़ा हो, और इस पूरे केस में अगर फजीयत किसी की होनी है, भाजपा को फजीयत का डर नहीं है, जो अजीत पवार को अपने साथ रखे, जो शुभेंदु अधिकारी को रखे, जो हिमंता बिश्वा शर्मा को रखे, जो छगन भुजबल को साथ रखे, जो जिन जिन पर करप्शन का चार्ज लगाए, जिन पर व्यभिचार का चार्ज लगाए, उन सबको अपने साथ रख ले, जो आज ही बिहार में बाहुबली सुनील पांडे को साथ अपने आप कर ली अपनी पार्टी में, शामिल होने से पहले उनके अपराध का पूरा जो है हैंडबिल भाजपा के दफ्तर के बाहर चिपका दिए गए थे कि सुनील पांडे के अपराध की लिस्ट देखिए, इनकी उपलब्धियां हैं, ये कितने अपराध किए हैं। तो बीजेपी को आप लोक लाज के उसमें दायरे में मत गिनिए, लोक लाज है ही नहीं है उनको। वो तो जैसे ये हुआ ना कि अरे चलो बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, कोई पत्रकार भी कहने लगे, तो ऐसे झाड़ देते हैं बेइज्जती को, खत्म, झाड़ दिया खत्म। असली जो फजीहत होगी, अब वो चाहे भाजपा में रहें और चाहे न रहें चंपई सोरेन, लेकिन
जो है चंपई सोरेन का बाबूलाल मरांडीकरण कर दिया भाजपा ने। अब वो कहीं से भी बाबूलाल मरांडी, भाजपा में क्या स्थिति है, प्रदेश अध्यक्ष मत देखिए, बड़ी दयनीय स्थिति है। तो बाबूलाल मरांडीकरण कर दिया है अब चंपई सोरेन का भी। तो इस पूरे एपिसोड में अगर किसी ने खोया है तो सिर्फ चंपई सोरेन ने। झारखंड की सियासत पर नजर रखिए, अभी भी डेवलपमेंट जारी है। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।